उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिस खबर का इंतजार सभी अभ्यर्थियों को था, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिस चीज़ को लेकर के मांग की जा रही थी, उस पर इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कई अहम चीज़ों को लेकर के बात स्पष्ट की जा चुकी है और जो अभ्यर्थियों की मांग थी, उस मांग को लेकर भी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर के 60,244 पदों पर पूरी भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर के लगभग 1,76,316 अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर के पास किया गया है, जो कि इसके 2.5 गुना से कुछ ज़्यादा रिजल्ट है। हालांकि आपको बता दें कि 2.5 गुना रिजल्ट जारी करने के बावजूद अब अभ्यर्थियों के सवाल यह सामने आ रहे थे कि क्या इसकी द्वितीय मेरिट लिस्ट सामने आ सकती है। और सबसे अहम सवाल और सबसे अहम मांग जो अभ्यर्थियों की थी, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार यह मांग हो रही थी कि जो उनका स्कोर कार्ड है वो इस भर्ती प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल से पहले ही सभी अभ्यर्थियों के सामने रखे जाएं, ताकि उन अभ्यर्थियों को भी पता चल सके कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उनके अंक घटे हैं या फिर बढ़े हैं, और अगर वह नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं तो कितने अंक से नहीं हो पाए हैं, या फिर और अगर सिलेक्ट हुए हैं तो वह बॉर्डर के कितना करीब हैं। यह सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर के अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को लगातार ट्वीट के जरिए और ईमेल के जरिए अपनी मांग रख रहे थे। यहां तक कि सीएम तक अपनी मांग को पहुंचाने को लेकर के अभ्यर्थियों ने प्रयास भी किया था। इसको लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, साथ ही अभ्यर्थियों को जो इस वक्त बहुत बड़ी खबर है वह भी आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल अप टू डेट इंडिया आपको इससे जुड़ी हर एक मिनट की, हर एक पल की खबर यहां पर देता रहेगा। बता दें कि दोस्तों, यह पूरी भर्ती प्रक्रिया 60,244 पदों को लेकर के शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया को 23, 24, 25, 30, 31 को 10 पालियों में पूरी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग भी थी। और इसके बाद 2.5 गुना रिजल्ट 1,74,316 रिजल्ट अभ्यर्थियों का पास किया गया, जिसमें अलग अलग वर्गों की कटाव भी आप देख सकते हैं कि पूरा रिजल्ट में आपने सबने देख ही लिया होगा और तमाम जगहों पर इसको लेकर के मांग भी छिड़ चुकी थी। यह बात की कि आखिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग थी। वजह साफ है कि अभ्यर्थियों की मांग वास्तव में जायज़ भी थी, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर के यह कह रहे थे कि अगर तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महज कुछ पॉइंट से ही चूके हुए हैं, और अगर इस पर दूसरी जो रिजल्ट जारी होने वाला है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, उस पर लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर उन अभ्यर्थियों को पता भी होना चाहिए कि क्या उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि अगर उनका नाम सेकंड लिस्ट में आने की संभावना उन्हें दिखाई दे रही है तो वह अभ्यर्थी अपनी तैयारी को और तेज कर सकें, जैसे कि फिजिकल को लेकर के तैयारी है, जैसे कि रनिंग को लेकर के तैयारी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट पीएचटी को लेकर के तैयारी है, उस तैयारी को वह भी अपनी पुख्ता कर सकें। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से डीबी पीएचटी शुरू होने जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों को लेकर के पूरा का पूरा एक समय दिया जाएगा, और इसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह से फिजिकल की और रनिंग की भी प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, इसकी जांच शुरू हो जाएगी। यानी कि इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान जब द्वितीय मेरिट ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद निकाली जाएगी
तब अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका नहीं मिल सकेगा और जिन अभ्यर्थियों के पास अभी समय है वह अपनी रनिंग को बेहतर कर सकें, इसके लिए भी उन पर एक लगातार संशय बना हुआ है। और जब संशय की कंडीशन बनी होती है तो समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों के मन में बार बार यह सवाल आता है कि क्या उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। हालांकि कई बात यह भी लोग कह रहे हैं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि पुराना इतिहास अगर उठा करके देखें तो जब 40,000 2018 में भर्ती आई थी 40,000 पदों पर, तब भी द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। महिलाओं की तो द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट तक जारी की गई थी, इसलिए क्योंकि योग्य यानी कि फिजिकल में कई सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे और तमाम अभ्यर्थी DBPST में भी बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। और ऐसी ही कंडीशन इस बार भी बन सकती है। भले ही 2.5 गुना रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन तमाम अभ्यर्थी इसमें बाहर छटनी हो सकते हैं कई कारणों से, और इस वजह से संभावना यह बताई जा रही है कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई अभ्यर्थियों को इसमें संदेह भी है कि उनके नंबर कम हो चुके हैं या फिर किसी कारणवश जितने नंबर उनके आ रहे थे उस हिसाब से तो उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। और इस वजह से अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनके जो नंबर हैं, जो स्कोर कार्ड हैं, वो जारी कर दिए जाएं। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब इसको लेकर के विज्ञापन दिया गया था, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जब नोटिस आया था, उसी समय यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो स्कोर कार्ड है सभी अभ्यर्थियों का, वह इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। हालांकि यह बात प्रोन्नति बोर्ड की सही है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग भी गलत नहीं है। ऐसे में प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि प्रोन्नति बोर्ड इस पर विचार कर भी रहा है। संभावना यह है कि हो सकता है इस पर कोई बड़ा फैसला भी देखने को कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको मिल सकता है, यानी कि पॉजिटिव खबर देखने को अभ्यर्थियों को मिल भी सकती है, या फिर प्रोन्नति बोर्ड के हाथ में है कि वह अब इस पर क्या बड़ा फैसला लेने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभ्यर्थियों के हित में यह चीज़ ज़रूर होने वाली है। लेकिन वही बात अगर करें कि वह अभ्यर्थी जो DBPST को लेकर के हैं अभी भी आशंकित हैं कि क्या उनका नाम आ सकता है या फिर नहीं आ पाएगा, उनको आपको बता दें कि अपनी तैयारियों को जोर रखिए, बल्कि अपनी तैयारी को और बढ़ा दें, क्योंकि आपको अगर द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी भी होती है तो उसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को, अगर आपको लगता है कि आपके अंक कुछ बहुत अंक से ही रहा है, तो ऐसे में अपनी तैयारी को पूर्ण रखें और तैयारी को और तेज कर दें, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलने वाला है। और तमाम अभ्यर्थियों को DBPST से जुड़े सवाल हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे कैसे ये DBPST होने वाला है। तो इस प्रक्रिया के लिए मैं अगला वीडियो आपको इसी चैनल पर देने वाला हूँ। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। अगर आप सिलेक्टेड हैं या फिर आपका नाम इसमें आ चुका है या फिर अभी नहीं आया है, तब भी आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ फिजिकल को लेकर के क्या क्या चीज़ों में गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए भी पर्टिकुलर एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।